नमस्कार। आज का विषय 2025 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या स्थितियां रहेंगी आपकी धन की, क्या स्थितियां रहेंगी आपकी विवाह की, क्या स्थितियां रहेंगी आपकी व्यवसाय की, क्या स्थितियां रहेंगी आपकी नौकरी की, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, क्या स्थितियां रहेंगी स्वास्थ्य की, कोई पैसा आपका डूबने वाला तो नहीं है या फिर आकस्मिक कोई धन लाभ होने वाला है, इस पे भी बात करेंगे। संतान पे बात करेंगे, रोगों पे बात करेंगे, बीमारियों पे बात करेंगे, कर्ज पे बात करेंगे, शेयर मार्केट पे बात करेंगे। कंप्लीट 2025 कैसा रहने वाला है मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति उनके शरीर के मन के मालिक हैं। गुरु अगर कहा जाए तो आपके इस साल में, ठीक है, इस समय पे अगर कहा जाए तो वृषभ राशि में चल रहे हैं, इसके बाद मिथुन राशि में मई में जाएंगे 15 मई को। एक बात, सबसे पहले सेहत की बात कर लेते हैं, क्योंकि सेहत ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और सेहत जिसकी खराब है उसका कुछ नहीं ठीक है। देखिए गुरु की अगर मैं बात करूं तो गुरु का अष्टम में होना और देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं चीज़ों को निरंतर बढ़ाने वाले, जीवन में स्थायित्व देने वाले। सेहत की अगर बात करें, सेहत का स्वामी अगर कहा जाए शुक्र बनेगा, और शुक्र कहीं ना कहीं दूसरी राशि अगर शुक्र की जो है छठे भाव से छठा भाव, ये लाभ है। और चंद्रमा से अगर कहा जाए शुक्र कहीं ना कहीं जनवरी 2025 में कुंभ राशि से इन्होंने शुरुआत की। ऐसे में कहा जाएगा जिन लोगों को शुगर है, शुगर से संबंधित चीज़ों का सावधानी बरतें। अगर आपकी आयु अगर कहा जाए तो 40-42 के ऊपर है तो चीनी का सेवन कम करना शुरू कर दीजिए। एक बात। दूसरी चीज़, सेहत में अगर बात किया जाए तो जिनको लीवर या पैंक्रियास से संबंधित कोई समस्या है, जिनको खाना पचन में कोई दिक्कत है, मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि थोड़ी भी दिक्कत आती है तो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिएगा। एक बात, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखिए साल 2025 में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बहुत बड़ी कोई मेजर या ऐसा नहीं है, फिर भी थोड़ा सावधान होकर चलने की आवश्यकता है। आर्थिक पक्ष की बात करते हैं। कर्म में मतलब आ गया, नौकरी भी आ गई, सरकारी प्राइवेट, और कहीं ना कहीं व्यवसाय भी आ गया। देखिए आपके कर्म के मालिक अगर कहा जाए तो बुध बनते हैं, और बुध अगर कहा जाए तो द्वादश में, ठीक है, इस साल की शुरुआत में हैं। ऐसे में कहा जाएगा कि शनि का गोचर मार्च से मीन राशि में शनि राशि का परिवर्तन करेंगे। अभी मार्च में जो है ये गोचर करेगा आपके सुख भाव में। वाहन से संबंधित, घर जमीन इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। कुछ तनाव होगा जमीन से संबंधित चीज़ों को लेके, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी वाद विवाद चल रहा है तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लगे रहिएगा। जो लोग मकान इत्यादि चीज़ें बदलना चाहते हैं, अभी वैसे दो महीने 2.5 महीने का पीरियड है, 2 महीना मान के चलिए, तो इसमें दिक्कतें आएंगी मकान बदलना या स्थान परिवर्तन। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि मार्च के बाद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग इस समय पे प्लान कर रहे होंगे, जो भी व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय में दुकान चेंज करना है या आपका जो है शोरूम बदलना है या दुकान नई करनी है, उन सभी चीज़ों के लिए अगर कहा जाए मार्च के बाद का समय बेहद अच्छा है। एक बात। दूसरी चीज़, व्यवसाय में अगर कहा जाए किसी भी प्रकार का बदलाव अगर कहें तो खराब नहीं कहलाएगा। लाभ बढ़ेगा, लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, और सबसे बड़ी चीज है कि कोई ना, कहते नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको रास्ता दिखाने वाला होगा। रास्ते का मतलब अगर किसी का इंतजार करें, किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई फाइनेंस को लेके, उसके लिए समय अच्छा है साल 2025, या फिर कोई काम निकालना चाह रहे हैं उससे, उसके लिए साल 2025 अच्छा है। आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वहीं पे ये पीरियड अगर कहा जाए नौकरी पेशा लोगों के लिए, नौकरी से संबंधित चीज़ों में पदोन्नति, धन की आवक बढ़ेगी, नौकरी में परिवर्तन को भी ये साल दिखाता है। अगर आप परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो अच्छा विकल्प आपको इस साल मिल जाएगा, और खासकर उसकी मियाद अगर कहा जाए फरवरी मार्च और आपका जुलाई अगस्त सितंबर,
ये टाइम फ्रेम आपके लिए नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी नहीं है, नौकरी काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, ये साल आपका खाली नहीं जाएगा, अपने प्रयासों को आप बढ़ा दीजिए। वहीं पे ये साल अगर कहा जाए विदेश यात्रा के लिए बहुत अच्छा साल है, विदेश में काम करने के लिए बहुत अच्छा साल है। जो लोग विदेश में हैं और अपने देश में आना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल कहलाएगा। वहीं पे प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी से संबंधित जो भी आपके आला अधिकारी हैं, बॉस हैं, वो आपको मानेंगे। कुंभ राशि में अगर कहा जाए तो राहु का गोचर मई से होगा। ये आपको आकस्मिक लाभ देंगे, अचानक से कहीं ना कहीं धन लाभ देंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर शनि होंगे मार्च के बाद, आपके नए कामों की शुरुआत कराएंगे, नए कामों की शुरुआत, उसके बाद उसमें जो है पंप करके जो है आपके काम को चढ़ा देंगे। शनि अगर आपका नीच का नहीं है या फिर पापी ग्रहों से दृष्ट नहीं है, शनि आपका थोड़ा भी बली है, तो ये साल आपका खराब नहीं हो सकता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर कहा जाए तो राहु का तृतीय भाव में जाना, चंद्रमा से द्वितीय में जाना, ऐसे में कहा जाएगा खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, व्यय बहुत ज़्यादा होंगे। और सबसे बड़ी समस्या तब आती है ना जब आदमी खर्चा कर देता, उसके बाद करा अरे मैं तो खर्चा फालतू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और घर परिवार को चार बात सुनाएगा, तुम्हारे कारण खर्चा हुआ, तुम्हारी वजह से खर्चा हुआ, किया खुद है लेकिन चार बात सुना रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। एक बात, अब बात करेंगे रिश्तों की, विवाह की, संतान की। देखिए रिश्ते अगर कहा जाए तो ये दो भाव अगर कहा जाए तो रिश्तों से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, एक बात। वहीं पे रिश्ते अगर कहा जाए इस भाव से कहते नहीं कि स्थिरता आती जीवन में, रिश्तों में स्थिरता आती है। जो भी आपके करीबी लोग हैं, मैं बिल्कुल कहूँगा, और जो भी करीबी लोगों के साथ मतलब रिश्तेदारों नातेदारों के साथ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं कहूँगा कि वो आपको धोखा दे देंगे, लेकिन ये जरूर कहूँगा अपनी आंख बंद करके मत चलिएगा, थोड़ा सा तलखी आपस में होगी। अगर आप नए सिरे से किसी रिश्तेदार नातेदार के साथ काम शुरू करना चाह रहे हैं तो मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने में मत शुरू, 2-2.5 महीने में मत शुरू करिएगा, इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मार्च अप्रैल और मई ये 3 महीने का पीरियड अगर कहा जाए, इस पीरियड में मत शुरू कर दिएगा, ये पीरियड अगर कहा जाए ठीक नहीं कहलाएगा इन चीज़ों के लिए। दूसरी बात, प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी के लिए साल बहुत अच्छा है, जमीन मकान से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। वहीं ये भी कहा जाएगा, ये भी कहा जाएगा कि शुरुआत के 2-3 महीना अपने वाहन गाड़ी को आराम से चलाना है। भाई बहनों को लेके तनाव को भी दिखता है, या भाई बहनों को कोई कष्ट मिले उसके कारण मन खट्टा हो या आपसी तनाव में कमी हो, ये उसको भी दिखाता। वाहन आराम से चलाइएगा, अभी मंगल यहीं पे है, 2-3 महीने रहेगा, अभी आपको सावधानी रखनी है। वाहन चलाने में नीच का मंगल है, वक्री है, बहुत साल बाद जो है ये स्थितियाँ, ये परिणाम ये बनाता है। बहुत सारे अभी बदलाव आप जो है विदेशों में और तरह तरह की बीमारियां आप देखेंगे, अभी आप देख रहे हैं कि कुछ आ रहा है। और ये मार्च से लेके मई तक का पीरियड जो है ना बहुत सिरदर्दी का रहने वाला है। मैं ये नहीं कहूँगा पूरे देश दुनिया के लिए, कहीं वार बढ़ जाएगी, कहीं ये बढ़ जाएगा, कहीं वो बढ़ जाएगा, और जिसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो हो चुकी है, और चरम अगर कहा जाए तो मार्च और अप्रैल बनेगा। ठीक है, ये पीरियड अच्छे नहीं कहलाएंगे। तो जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा साल है, शिक्षा से संबंधित चीज़ों में विद्यार्थियों के लिए अच्छा साल है। बस भटकाव नहीं, मतलब संगत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए खराब है। अगर ये चीज़ें आपने देख ली तो ये साल आपका बहुत बेहतर होने जा रहा है, और खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं, उनके लिए जो घर से दूर या देश से दूर जाके काम या पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए। देखिए एक चीज समझिए, साल खराब नहीं है, आप धनु हैं, और धनु वाले अगर कहा जाए बड़े भावुक भी होते हैं, और थोड़ा सा क्रोध भी आता है। ऐसा भी नहीं है कि गुरु अगर पीड़ित होगा क्रोध भी देगा, और थोड़ा सा गुरूर और घमंड भी समय के अनुसार आ जाता है अगर गुरु आपका पीड़ित है तो। वहीं पे शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। गुरु अगर कहा जाए मई के बाद मिथुन राशि में रहेंगे, और राहु अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तृतीय में। ऐसे में कहा जाएगा कि ये संबंध विवाह से संबंधित चीज़ों में सावधानी मांगता है। ये संबंध अगर कहा जाए तो आप किसी भी प्रकार के, कहते नहीं है कि शादी होगी उसके बाद भी बाहर जाके जो है वो सारी चीज़ें बहुत खराब है।
लाइफ पार्टनर के साथ धोखाधड़ी ये सारी चीज़ मत करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और विवाह के उपरांत अगर कहा जाए तो सावधानी बरतें, विपरीत लिंगियों से सावधानी बरतें, अपनी जिम्मेदारियों का वहन करिएगा, नहीं तो राहु अगर कहा जाए तो बहुत डिस्टर्ब करेगा। मई से लेके मार्च से लेके अक्टूबर तक का जो है व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी है। जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही विवाह से संबंधित चीज़ों में, उनके लिए सिरदर्दी पैदा होगी, उनका धन का व्यय ज़्यादा होगा इस समय पे, सावधानी बरतें। बाकी धन के लिए, काम के लिए ये साल शनि के कारण, राहु के कारण और कहीं ना कहीं गुरु के कारण अगर कहा जाए तो बेहद अच्छा होने जा रहा है। इस तरीके से धनु राशि वालों के लिए ये साल 2025 कैसा रहने वाला, इसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।